हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निर्जर पटा में। फ्रेंड्स मैं सुनो और आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज की क्लास में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पोस्ट की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। और इसमें जो वैकेंसी है फ्रेंड्स, तो काफ़ी वैकेंसी है, इस वजह से मैंने पर वैकेंसी लिखी है। और इसमें 4 यूनिवर्सिटी और कॉलेज से वैकेंसी आउट हुई है। और इसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं तो फ्रेंड्स इसमें मैनेजमेंट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। इसके साथ फ्रेंड्स डिफरेंट डिपार्टमेंट से वैकेंसी इशू की गई है। और फ्रेंड्स इन सारी जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और कॉलेज हैं, इन सबकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां से ओपन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इन सब के बारे में चलिए अब बात करते हैं इनके नोटिफिकेशन के बारे में। और फ्रेंड्स यदि आप मेरे क्लास में नए हैं तो इस तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। इसमें जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, तो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची, जो कि झारखंड स्टेट का कैपिटल है फ्रेंड्स। और इसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड है ये फैकल्टी पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट। तो इसमें है SC ST हैं, NC OBC हैं, EWS हैं, PWD कैंडिडेट्स के लिए ये रिक्रूटमेंट जारी हुई है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है फ्रेंड्स, तो आपका जो एकेडमिक होना चाहिए, आपका MBA इसमें डायरेक्टली बोल दिया गया है, तो MBA HRM होना चाहिए और MBA बिजनेस एनालिटिक्स होना चाहिए, उसके साथ आपका PhD होना चाहिए। तो जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है वो इस फार्म को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्टली MBA की बात बोल दी गई है। इसमें जो डिपार्टमेंट है फ्रेंड्स, तो इसमें कई डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि फाइनेंस एंड अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक्स है, लिबरल आर्ट्स एंड साइंस है, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड बिजनेस एनालिटिक्स है, मार्केटिंग है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, स्ट्रेटजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। और इसके अलावा जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है, आपका जो मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% के साथ MBA होना चाहिए, प्लस आपका PhD होना चाहिए। और इसके साथ जो इसमें पोस्ट है फ्रेंड्स, तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड की, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट की, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट जारी हुई है। इसमें जो एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, तो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड के लिए नो एक्सपीरियंस, ये और ये कंट्रैक्चुअल है फ्रेंड्स, ये फिक्स नहीं है। और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट के लिए आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च टीचिंग इंडस्ट्री। तो इसमें फ्रेंड्स जो एक्सपीरियंस होता है ग्रेड फर्स्ट के लिए, तो आपके PhD के बाद ही काउंट किया जाता है। और इसमें एसोसिएट प्रोफेसर में आपका 6 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए होना चाहिए, या फिर इसके लेवल एट इक्विवेलेंट पीयर इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। और प्रोफेसर की जो होनी चाहिए आपकी एक्सपीरियंस 10 इयर्स की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, जिनमें से आपकी 4 इयर्स की एक्सपीरियंस मिनिमम आपके IIMS या फिर IITS, IISc या फिर NITIE या फिर IISER में होना चाहिए। और इसमें जो सैलरी की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें जो आपकी पेमेंट है प्रोफेसर के लिए 1,59,100 से लेकर के 2,20,200 के बीच रहेगी, प्लस आपका एंट्री पेमेंट भी होगा 1,59,100। एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें 1,39,600 से लेकर के 2,11,300 के बीच, प्लस आपका 1,39,600 एंट्री पेमेंट भी होगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट में आपका 1,67,400 से लेकर के 1,01,500 से लेकर के 1,67,400 के बीच रहेगी, प्लस आपका 1,01,500 एंट्री पेमेंट होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल है, तो इसमें आपका मिनिमम बेसिक होना चाहिए 70,900 इसकी सैलरी है। और इसमें फ्रेंड्स इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं जिसको देखना बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको देख लेना। और इस फार्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है, तो फ्रेंड्स आप 20 फरवरी तक इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें किसी प्रकार की आपको क्वेरी लेना हो, किसी प्रकार की हेल्प लेना हो, या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, तो यहाँ आपके कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं और आपके email ID भी दिए गए हैं, आप यहाँ से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो IPS ऑफिस से। तो इसमें जो सेकेंड नोटिफिकेशन की बात करें, तो फ्रेंड्स ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुपति, और जो कि इसकी स्थापना फ्रेंड्स ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन के रूप में की गई थी। और ये इसकी एडवर्टाइजमेंट 24 जनवरी को ही इशू कर दी गई थी। और इसमें जो पोस्ट है फ्रेंड्स आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर तीनों ही पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट जारी हुई है। और इसमें डिपार्टमेंट की बात करें तो काफ़ी डिपार्टमेंट है, जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ह्यूमनिटीज एंड सोशल साइंस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स है और फिजिक्स हैं। इतने डिपार्टमेंट हैं। और यहाँ कुछ नोट्स में बोली गई है इसके अबाउट में फ्रेंड्स। तो यहाँ बोला गया है नोट, IIT तिरुपति रिजर्व द राइट टू फोकस ऑन स्पेसिफिक एरिया फॉर इट्स रिक्रूटमेंट। और ये इसके जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो मास्टर डिग्री आपका होना ही चाहिए, उसके साथ आपका जो PhD होना चाहिए, उसमें आपके एक वेरी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए आपकी PhD डिग्री का। और इसमें जो एक्सपीरियंस की बात बोली गई है फ्रेंड्स, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट के लिए जो बोला गया है,
फ्रेंड्स इसमें आपका पीएचडी डिग्री होना चाहिए और इसमें जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बोला गया है मिनिमम 3 इयर्स का आपका होना चाहिए। इसमें आपके जो पीएचडी डिग्री हैं उसके बाद की जो एक्सपीरियंस होगी वो काउंट किया जाएगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड के लिए जो आपका होना चाहिए एक्सपीरियंस, तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, जो आपकी पीएचडी डिग्री की एक्सपीरियंस है वो भी काउंट की जा सकती है। और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो फ्रेंड्स इसमें आपके 6 इयर्स की एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 3 इयर्स की एक्सपीरियंस आपके असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट में आपके आईआईटी, आईआईएससी, आईआईएसईआर, आईआईएमएस या फिर इसके इक्विवेलेंट किसी लेवल में या फिर अदर इंडियन इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए आपका एक्सपीरियंस। उसके साथ आपका पीएचडी होना चाहिए। और प्रोफेसर के लिए फ्रेंड्स आपका 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें भी आपके जो पीएचडी के एक्सपीरियंस हैं तो उसको छोड़ करके होना चाहिए। और इसमें जो आपके एक्सपीरियंस होना चाहिए तो मिनिमम 4 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके आईआईटी, आईआईएससी, आईआईएसईआर, आईआईएम या फिर इसके इक्विवेलेंट लेवल या फिर किसी इंडियन या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए फ्रेंड्स। और इसमें जो प्रोबेशन की बातें बोली गई है, तो प्रोबेशन की जो है फ्रेंड्स, तो इसमें प्रोबेशन की पीरियड नॉर्मली जो होती है 1 ईयर की इसमें भी रहेगी, पर इसमें एक्सटेंड हो सकता है में भी जैसा ये यूनिवर्सिटी चाहे। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है किसी भी कैटेगरी के लिए। और सैलरी एंड बेनिफिट्स दी गई है, तो इसमें सैलरी देख लीजिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड वालों की जो सैलरी है फ्रेंड्स, तो ये फ्रेश पीएचडी वालों के लिए है, यानी कि ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो इनकी जो सैलरी रहेगी तो ये इसमें दिया गया है 57,700 से लेकर के 98,200 की। और बेसिक पे आपका 70,900 तक की रहेगी। और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड के लिए जिनमें आपका 1 ईयर्स की एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट पीएचडी यानी पीएचडी के बाद, तो इसमें जो आपकी पे लेवल रहेगी 68,900 से लेकर के और 1,17,200 के बीच रहेगी। और जो बेसिक की पे हो सकता है तो वो 73,100। और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड जिनमें आपका 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए पीएचडी के बाद, तो फ्रेंड्स ये इसमें जो आपकी पे लेवल रहेगी 68,900 से लेकर के 1,17,200 के बीच रहेगी। और बेसिक पे आपके 75,300 हो सकता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट की है, तो इसमें जो आपका एक्सपीरियंस होता है ग्रेड फर्स्ट के लिए, तो फ्रेंड्स इसमें आपका 3 इयर्स का होता है पोस्ट पीएचडी यानी पीएचडी के बाद। और इसमें जो सैलरी रहेगी 1,01,500 से लेकर के 1,67,400 के बीच। और बेसिक पे जो इसका हो सकता है 1,01,500। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो दी गई है 1,39,600 से लेकर के 2,11,300 के बीच। और बेसिक पे 1,39,600 हो सकता है। और इसमें जो प्रोफेसर में 1,59,100 से लेकर के 2,20,200 के बीच। और बेसिक पेमेंट इसमें भी आपका 1,59,100 हो सकता है फ्रेंड्स। और इसमें एज की बात करें तो 45 ईयर्स दिया गया है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 38 ईयर्स दिया गया है ग्रेड फर्स्ट वालों की। और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड की 35 ईयर्स मैक्सिमम दिया गया है एज लिमिट। और जो प्रोफेसर की है उसकी कोई एज लिमिट नहीं दी गई है फ्रेंड्स, यानी कि वो उनकी कोई एज लिमिट नहीं है। और इसमें रिलैक्सेशन भी दिया गया है कुछ कैटेगरी वालों को, तो जैसे कि SC/ST हैं 5 इयर्स की इनको रिलैक्सेशन मिलेगी। OBC NCL हैं 3 इयर्स की इनको मिलेगी। PWD कैंडिडेट्स को 13 ईयर्स से लेकर के 15 ईयर्स तक की मिलेगी रिलैक्सेशन। और इसके अलावा एप्लीकेशन सबमिशन तो इसको ऑनलाइन ही आप सबमिट कर पाएंगे फ्रेंड्स इस लिंक के थ्रू। और ये इसका एड्रेस दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ इंस्ट्रक्शन एंड फॉर फिलिंग आउट दी एप्लीकेशन फार्म, तो इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना एक बार अच्छे से फार्म को फिल करने से पहले। और इसके अलावा इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी हैं फ्रेंड्स। और इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो 24 जनवरी को ही इशू कर दी गई है इसकी एडवर्टाइजमेंट। और ओपनिंग डेट स्टार्ट हुई है फ्रेंड्स एडवर्टाइजमेंट नहीं। और जो लास्ट डेट है इसके फार्म को फिल करने की 29 फरवरी तक आप इस फार्म को अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें थर्ड नोटिफिकेशन की बात करें तो ये है फ्रेंड्स मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से। और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है फ्रेंड्स। और इसकी एडवर्टाइजमेंट 30 जनवरी को ही इशू कर दी गई थी। और इसमें जो फैकल्टी पोजीशन है फ्रेंड्स असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर तीनों ही पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है। और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड की जो सैलरी रहेगी फ्रेंड्स 70,900 रहेगी प्लस AGP 6,000 होगा। और इसमें टोटल जो वैकेंसी हैं 60 वैकेंसी हैं। और ये टेंटेटिव नंबर पोस्ट हैं, इसमें चेंजिंग हो सकता है, फिक्स नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट की बात करें तो इसमें सैलरी आपकी 1,01,500 प्लस आपका AGP 8,000 होगा। इसमें 5 पोस्ट हैं टोटल। और इसके अलावा इसमें कुछ कैलेंडर ईयर दिए गए हैं ड्यू डेट
एप्लीकेशन के लिए। तो इसमें दिया गया है 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च और 1 अप्रैल से 30 जून, 1 जुलाई से 30 सितंबर, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, यानी कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी इंटरव्यू या कोई भी, तो इसी के बीच में सारी होगी। और इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका, तो आपका कुछ में अलग अलग दिखाया गया है, पर आपका मास्टर डिग्री के साथ आपका पीएचडी होना चाहिए फ्रेंड्स। जैसे कि फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री हैं, और डिपार्टमेंट आप हैं मैथमेटिक्स हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन हैं, और इसमें तो काफ़ी सब्जेक्ट को दिखाई गई है। मैनेजमेंट है, ह्यूमनिटीज़ हैं, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग है, और सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन प्रोडक्ट डिजाइन एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है। इसके अलावा इसमें एनर्जी सेंटर भी हैं, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट। तो जो भी आपका बीई बीटेक एमटेक जो भी होगा अपना देख लेना, जिस भी डिपार्टमेंट के होंगे फ्रेंड्स आप। और इसके अलावा इसमें दिया गया है न्यू एंट्रेंस है, यानी कि जो न्यू एंट्रेंस है इस यूनिवर्सिटी को छोड़ करके जो अदर यूनिवर्सिटी के हैं, तो उनके लिए 60% होना चाहिए पीएचडी, 6 CGPA। और इसमें आपके जो इम्पोर्टेंट डेट्स दिए गए हैं, तो ये यहाँ दिया गया हाउ टू अप्लाई। तो इसको अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन के थ्रू ही इस वेबसाइट के थ्रू कर पाएंगे फ्रेंड्स। और यहाँ कुछ कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी दिए गए हैं, जैसे कि रिलेटेड टू एनी एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमिक क्वालिफिकेशन मैटर, या फिर टेक्निकल इशू आ रही है आपको फॉर्म को ऑनलाइन करने में, तो भी आप यहाँ से इससे हेल्प ले सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट दे रखी है जो कि इसके इनएक्चुरे में दिया गया है, तो आपको ये देखना ज़रूरी होता है। और इसमें एप्लीकेशन फ़ीस जो है, तो इसमें फ्रेंड्स एप्लीकेशन फ़ीस है 1500 रुपये। और इसमें किस कैटेगरी के लिए दिया गया है, अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए दिया गया है। और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, वुमेन कैंडिडेट्स हैं, वो एग्जेम्प्टेड हैं एप्लीकेशन फ़ीस से। और इसमें जो आपको पेमेंट करना होगा एसबीआई कलेक्ट के थ्रू करना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें जो वैकेंसी डिटेल दी गई है, तो फ्रेंड्स इसमें जो दिया गया है कि द इंस्टीट्यूशन रिजर्व्स दी राइट टू मॉडिफाई, डिफर आर कैंसिल फुल पार्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग विदाउट असाइनिंग द रीजन। नंबर ऑफ नेचर ऑफ पोस्ट सोन एबव में चेंज एंड वेरी, वो तो पहले ही बता दिए गए थे फ्रेंड्स कि ये चेंज हो सकता है, ये टेंटेटिव भी हैं। और इसके अलावा शॉर्ट लिस्टिंग जो होगा आपका, जो भी कैंडिडेट्स है शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे फ्रेंड्स आपके एकेडमिक ईयर से, जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन होगा तो उसे शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद फिर उनका 2 स्टेज और आएगा फ्रेंड्स कि आपके परफॉर्मेंस प्लस इंटरव्यू होंगे। तो जो टेक्निकल परफॉर्मेंस होंगे फ्रेंड्स तो इसमें दिया गया है ये टेक्निकल परफॉर्मेंस कैसे क्या होंगे, तो इसमें फ्रेंड्स आपके शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, क्रेडिट पॉइंट्स एट पर NIT RRS में जो भी आपका क्रेडिट पॉइंट बनेगा फ्रेंड्स, तो उसके बाद जो आप के लिए किया जाएगा। और इसमें जो रिमार्क के लिए फॉलो किया जाएगा फ्रेंड्स, तो दिया गया फॉर ईच पोस्ट टू कैंडिडेट रेशियो 1:6 टू 12 विल बी फॉलोड, इसमें किया जाएगा फ्रेंड्स ये रेशियो। और इसके अलावा इसमें जो प्रेजेंटेशन स्टेज 2 होगा, यानी कि स्टेज फर्स्ट तो आपका शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया था, और इस प्रेजेंटेशन है ये टेक्निकल प्रेजेंटेशन, तो ये आपका 10 मिनट्स का ओपन प्रेजेंटेशन होगा। और इसमें पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड होंगे, जिसमें कि आपके क्वेश्चन आंसर के सेशन होंगे। तो और इसमें क्वेश्चन आंसर के जो सेशन होंगे, तो इसमें पार्ट 1 में है रिसर्च प्रेजेंटेशन, जो कि एसएस रिसर्च पोटेंशियल होगा, और पार्ट सेकंड है आपके फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑन एनी टॉपिक्स ऑफ एंट्रेंस टू एसएस टेक्निकल लर्निंग। और इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा, तो जो कैटेगरी हैं अनरिजर्व हैं ओबीसी हैं, तो उनको 50% लाना जरूरी होगा। अदर कैटेगरी SC ST PWD हैं, तो उनको 40% लाना इसमें ज़रूरी होगा फ्रेंड्स। और इसमें जो रेशियो बनेगी, तो इसमें रेशियो है कि पर पोस्ट के लिए रेशियो 1:4 है, और से 6 टाइम्स विल बी फॉलोड, ये टाइम के लिए दिया गया है, पोस्ट के लिए नहीं। और इसमें प्रेजेंटेशन इंटरेक्शन इंटरव्यू स्टेज 3rd है फ्रेंड्स, कि इसमें आपके जब 3rd स्टेज में आएंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इसमें जो आपको 10 डेज के अंदर ही आपको नोटिफाइड किया जाएगा इसके वेबसाइट के जरिए इंटरव्यू के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें सिलेक्शन प्रोसेस तो वही हो गया आपका टेक्निकल परफॉर्मेंस और इंटरव्यू। और इसमें कुछ कम्युनिकेशन इंक्वायरी भी दिया गया है, तो इसको भी देख लेना फ्रेंड्स। और इसमें भी और यहाँ कुछ भी मेल ID दिए गए हैं कॉन्टैक्ट के लिए किसी भी प्रॉब्लम के लिए, तो इसको भी चेक कर लेना। और इसमें
बात करें फ्रेंड्स, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंफॉर्मेशन सबमिटिंग एंड जुरिसडिक्शन दिया गया है। क्लोजिंग डेट फॉर एप्लीकेशन एंड चेकलिस्ट दिया गया है, तो इसमें नहीं दिया गया है, पर फ्रेंड्स जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो 29 फरवरी तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई है। तो ये इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये दिया गया है फ्रेंड्स इसके डिटेल रिक्वायरमेंट फॉर एडवर्टाइज्ड पोस्ट, तो किस पोस्ट के लिए कितनी एडवर्टाइज और इसको डिटेल में दिखाया गया है फ्रेंड्स, तो आप इसको जरूर चेक कर लेना एक बार डाउनलोड करके अच्छे से। अब चलिए इसके जो सेकंड नोटिफिकेशन है एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की, उस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको देख लेना। तो ये इसकी जो नोटिफिकेशन थी थर्ड फ्रेंड्स, इसमें जो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पोस्ट की है उसके लिए है। तो इसमें भी जो आपकी सैलरी दे रखी है, तो इसमें भी जो पोस्ट हैं वो टेंटेटिव ही हैं, फिक्स नहीं है। इसमें सैलरी है एसोसिएट प्रोफेसर की 1,39,600 रहेगी, प्लस आपका 9,500 AGP होगा। और प्रोफेसर के लिए आपका 1,59,100 रहेगी, प्लस आपका AGP होगा 10,500 रुपये। और इसमें जो पोस्ट हैं तो 9 पोस्ट इसमें है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, 15 पोस्ट आपके प्रोफेसर के लिए है फ्रेंड्स। और यहाँ दिया गया है द डेटा फॉर एप्लीकेशन, सारी वही इन्फॉर्मेशन नीचे वही दी गई है जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में दी गई थी फ्रेंड्स। और यहाँ भी डिपार्टमेंट भी वही सारे दिखाए गए हैं, तो आप इसको देख लेना, सारी की सारी वही हैं, ये आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से चेक कर लेना। जो मैंने अभी बताई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वही सारी हैं। और ये आपका फोर्थ नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ये कॉलेज है। तो फ्रेंड्स इसकी एडवर्टाइजमेंट 30 जनवरी को इशू कर दी गई थी। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट जारी हुई है और इसमें जो टोटल पोस्ट है फ्रेंड्स डिपार्टमेंट वाइज, तो ये मैनेजमेंट स्टूडेंट वालों के लिए है। इसमें 3 पोस्ट हैं टोटल, UR की 2 है और PWD कैंडिडेट की 1 है। और इसमें क्वालिफिकेशन जो आपका होना चाहिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो आपका मैनेजमेंट में PGDM होना चाहिए 2 ईयर्स का फ्रेंड्स, उसके साथ आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए या फिर PhD होना चाहिए। और PhD आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से किए हैं, 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने वाली निम्न में से किसी एक को फॉलो करती हो तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें नेट की बात हो ही गई, तो और ये तो इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और इसमें जो परसेंटेज होना चाहिए फ्रेंड्स आपका टोटल 55% परसेंटेज आपका मास्टर डिग्री में होना चाहिए। अदर कैटेगरी हैं तो उनको 5% की रिलैक्सेशन है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं 1991 से पहले मास्टर डिग्री कंप्लीट किए थे और वो PhD होल्डर्स हैं तो उनको 5% की रिलैक्सेशन मिलेगी, इसमें किसी भी कैटेगरी के हों। MPhil हैं कैटेगरी के कैंडिडेट्स तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा इसमें जो अप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसमें 700 रुपये है अनरिजर्व कैटेगरी और OBC EWS कैंडिडेट्स की, और जो SC ST PWD वोमेन कैंडिडेट्स हैं उनकी कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं है। इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा तो फ्रेंड्स आपका इंट्रेंस टेस्ट होगा प्लस इंटरव्यू होगा। और इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इंट्रेंस टेस्ट की डेट या फिर इंटरव्यू की डेट कब रहेगी, तो फ्रेंड्स आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते रहना पड़ेगा, इसी के माध्यम से आपको मिलेगी सारी इन्फॉर्मेशन। इसमें इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी गई थी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।